हेलो बच्चों, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं। आपको बोर्ड पे टॉपिक दिख रहा होगा, एलिमिनेशन रिएक्शंस ऑफ हैलो एल्केन्स। और इन एलिमिनेशन रिएक्शंस को हम डीहाइड्रोहैलोजिनेशन रिएक्शंस भी कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि यहाँ पे एक साथ में ही हाइड्रोजन और हैलोजन दोनों का रिमूवल होता है। ठीक है ना? तो एक एग्जांपल लेके हम बताते हैं कि एलिमिनेशन रिएक्शंस क्या है, फिर इनको फर्दर डिवाइड करेंगे टाइप्स में। तो सपोज आपने कोई भी हैलो एल्केन ले लिया। सपोज ये हम ले लेते हैं प्राइमरी एल्काइल हैलाइड। ये प्राइमरी एल्काइल हैलाइड है। अब इस प्राइमरी एल्काइल हैलाइड की अगर हम रिएक्शन करा दें किसकी प्रेजेंस में? अल्कोहलिक पोटेशियम हाइड्रोक्साइड की प्रेजेंस में। ठीक है ना? तो ये पोटेशियम हाइड्रोक्साइड कैसा है? पोटेशियम हाइड्रोक्साइड इज ए स्ट्रॉन्ग बेस। तो यहां पे क्या होगा? ये अल्फा कार्बन है, ध्यान रखना। जिस कार्बन से हैलोजन जुड़ा हुआ है दैट इज द अल्फा कार्बन, और उसका जो दूसरा कार्बन होता है दैट इज द बीटा कार्बन। ठीक है ना? तो ये अल्कोहलिक केवेज जो है, जो बेस है, स्ट्रॉन्ग बेस, ये बेस क्या करेगा? अब देखो ये जो x है, दिस x विल बी लूज्ड एज x माइनस है। x माइनस की फॉर्म में बाहर जा रहा होगा, तो जो अल्फा कार्बन है उस पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम होने लगेगी। जब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो रही होगी तो कौन हेल्प करेगा? बीटा कार्बन विल हेल्प। हाउ? इट विल दैट रिलीज इट्स हाइड्रोजन एज ए H+ आयन। ये हाइड्रोजन H+ के आयन के फॉर्म में निकल जाएगा और किसके पास चला जाएगा? बेस के पास में। ठीक, एंड दिस बॉन्ड विल बी शिफ्टेड टू कार्बन कार्बन बॉन्ड। तो ये बन जाएगा आपका, देखो ये एल्कीन बन गया, डबल बॉन्ड C, और जो X था X माइनस की फॉर्म में, ये कोई बेस के साथ में हाइड्रोजन जुड़ गया और X माइनस की फॉर्म में बाहर निकल गया। ठीक, तो देखो क्या हो रहा है, हाइड्रोजन भी जा रहा है, हैलोजन भी जा रहा है। तो इसलिए मतलब इस रिएक्शंस को क्या बोलते हैं? डीहाइड्रो हैलोजिनेशन रिएक्शंस, लॉस ऑफ हाइड्रोजन एंड हैलोजन बोथ, है ना, सेम टाइम। तो इसका मतलब क्या हो गया? एलिमिनेशन रिएक्शंस क्या है कि एलिमिनेशन रिएक्शंस में जब हम हैलो एल्केन्स की अल्कोहलिक KOH पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ में रिएक्शन कराते हो तो एल्कीन बनता है, एंड एज ए बाई प्रोडक्ट क्या बनेगा? कोई बाई प्रोडक्ट लाइक अमोनिया मॉलिक्यूल यहां पे जैसे बन रहा है, BH बन गया और X माइनस बन गया। ठीक है, अब देखो ये जो हाइड्रोजन था ये कौन से कार्बन से गया था? बीटा कार्बन से गया था। तो इसीलिए इस टाइप की रिएक्शंस को हम क्या बोलते हैं? सच टाइप ऑफ रिएक्शंस विल बी कॉल्ड एज बीटा एलिमिनेशन रिएक्शंस। इनको हम क्या बोलते हैं? बीटा एलिमिनेशन रिएक्शंस बोलते हैं। ठीक है, ये समझ में आया एलिमिनेशन रिएक्शंस के बारे में आपको? ठीक है, अभी बहुत सारे एग्जांपल लेंगे, फटाफट लिख लीजिए। टेक द एग्जांपल्स ऑफ डिफरेंट एल्काइल हैलाइड। तो देखो क्या होगा, अगर हम प्राइमरी एल्काइल हैलाइड लेते हैं जो कि आपने अभी लिया था, ये आपका प्राइमरी एल्काइल हैलाइड है ना? यहाँ पे X ले लिया, H एंड H। इसकी अगर हम रिएक्शन कराएंगे किससे? अल्कोहलिक KOH के साथ में, तो ये देखो HX निकल गया और ये क्या बन जाएगा? इट विल फॉर्म CH2 डबल बॉन्ड CH2 एंड प्लस HX। मतलब प्राइमरी एल्काइल हैलाइड विल गिव इथीन। इसी तरह से अगर हम सेकेंडरी एल्काइल हैलाइड ले लें, सेकेंडरी एल्काइल हैलाइड कुछ इस तरह से बनेगा, है ना? ये कौन सा एल्काइल हैलाइड है? दिस वन इज सेकेंडरी एल्काइल हैलाइड। अब इस सेकेंडरी एल्काइल हैलाइड की अगर हम रिएक्शन करा दें किसके साथ में? सेम रीजेंट अल्कोहलिक KOH के साथ में, तो ये देखो क्या बन जाएगा? ये HX यहां से निकला, है ना, ये बॉन्ड इधर शिफ्ट हो गया। ध्यान रखना X माइनस की फॉर्म में जाएगा, तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, ये X यहां से गया, H यहां से गया और ये बॉन्ड शिफ्ट हो गया यहाँ पे। ठीक है, तो अब ये क्या बन गया? ये प्रोपीन बना देगा, आपको बना देगा CH3CH डबल बॉन्ड CH2 प्लस HX। इफ टर्सरी एल्काइल हैलाइड इज टेकन, देन यहां से लिया आपने CH3 एंड X, अल्कोहलिक पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, तब भी क्या देगा? X माइनस, और कोई एक CH3 जो है अपना H दे देगा, तो
तो ये X माइनस और X क्या निकल गया HX एंड दिस बॉन्ड विल बी शिफ्टेड हियर, तो ये बन जाएगा CH3C CH3 and double bond CH2. The name of this compound is prop2ene और 2 पे मिथाइल लगा हुआ है तो वो प्रीफिक्स में जाएगा 2 मिथाइल प्रोप2इन। ठीक है, तो इस तरह से प्राइमरी अल्काइल हैलाइड, सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड और टर्शरी अल्काइल हैलाइड आपने देखा। ठीक है, अब बताओ कि ये जो डिफरेंट अल्काइल हैलाइड्स हैं इनकी रिएक्टिविटी का ऑर्डर क्या होगा टुवर्ड्स द एलिमिनेशन रिएक्शन। कमेंट फास्ट। What will be the reactivity order of different alkyl halides towards elimination reaction? So the order will be tertiary alkyl halide will be most reactive, then secondary alkyl halide, then primary alkyl halide और उसके बाद जो भी है। ठीक है ना, दिस इज द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी, decreasing order of reactivity towards elimination reactions, towards elimination reactions। ठीक है, रिएक्टिविटी ऑफ व्हाट, रिएक्टिविटी ऑफ डिफरेंट एल्काइल हैलाइड्स। ध्यान रखना हैलो एल्केन्स की हम बात कर रहे हैं, तो हैलो एल्केन्स में टर्सरी सबसे ज्यादा रिएक्टिव होगा। टर्सरी सबसे ज्यादा रिएक्टिव क्यों होगा, टर्सरी सबसे ज्यादा रिएक्टिव क्यों होगा, बिकॉज जब X X माइनस की फॉर्म में जाएगा देन इट विल फॉर्म टर्सरी कार्ब कटायन एंड टर्सरी कार्ब कटायन इज मोस्ट स्टेबल कार्ब कटायन। ठीक है, क्योंकि एलिमिनेशन रिएक्शंस में कार्ब कटायन की फॉर्मेशन हो रही है और कार्ब कटायन की फॉर्मेशन होने की वजह से स्टेबिलिटी टर्सरी की सबसे ज्यादा होती है। दैट्स व्हाई टर्सरी अल्काइल हैलाइड्स देन सेकेंडरी देन प्राइमरी एंड सो ऑन। गेटिंग, इतना समझ में आया। अब एक चीज और बताओ, ये जो डिफरेंट अल्काइल हैलाइड्स बन रहे थे, हम फिर से एग्जांपल लेते हैं, ध्यान रखिएगा, बहुत बड़ी चीज बताने जा रहा हूं। आपने कंपाउंड लिया CH3 CH2 CH2X, ठीक, और इसकी रिएक्शन कराई एल्कोहलिक पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ में, तो आपको पता है प्रोडक्ट क्या बनेगा, प्रोडक्ट बनेगा प्रोपीन CH3CH डबल बॉन्ड CH2। ठीक है, दूसरा देखो, अगर आपने लिया होता CH3CH CH3 CH2 एंड X, ये भी प्राइमरी अल्काइल हैलाइड है, इसकी अगर हम रिएक्शन करा दें फिर से अल्कोहलिक KOH के साथ में, तो आपको प्रोडक्ट क्या मिल जाएगा, प्रोडक्ट आपको मिल जाएगा डबल बॉन्ड CH2 2 मिथाइल प्रोपीन या प्रोप2इन प्रोप1इन 2 मिथाइल प्रोप1इन। इससे पहले वाले कंपाउंड में नाम बाय मिस्टेक गलत बोल दिया, वहां पर भी प्रोप1 3 था, मैंने इसको 2इन बोल दिया था। ठीक है, अब देखो ये भी एल्कीन है और ये भी एल्कीन है, दोनों एल्कीन्स में विच एल्कीन विल बी मोर स्टेबल, कौन सी ज्यादा स्टेबल है, और ये कौन बताएगा और कैसे बताओगे। देखो, थिंक अबाउट कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है कार्बन सिंगल बॉन्ड वाला, तो जब भी कभी कोई एल्काइल ग्रुप किसी अनसैचुरेटेड कार्बन से जुड़ता है तो वहां पे कौन सा इफेक्ट आता है, कौन सा इफेक्ट होता है वहां पे, दैट इज हाइपर कॉन्जुगेशन। ठीक है, देखो ये डबल बॉन्ड है, इसको थोड़ा इधर देखते हैं कि अगर इसको मैं इस तरह से लिख लूं, हाइपर कॉन्जुगेशन अगर आपने पढ़ा है तो आपको समझ में आना चाहिए, और नहीं पढ़ा है तो सब पढ़ लीजिए, क्योंकि बिना पढ़े काम चलने वाला नहीं है। ठीक, ये एल्कीन लिया आपने, अब ये डबल बॉन्ड, ये कौन सा हाइब्रिडाइज्ड है, sp2, sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन से जुड़ा हुआ है कौन सा, एल्काइल ग्रुप। तो जब पाई इलेक्ट्रॉन शिफ्ट करेंगे टुवर्ड्स वन कार्बन एटम तो क्या होगा, ये हाइड्रोजन बाहर और ये बॉन्ड शिफ्ट, और इस इफेक्ट को हम क्या बोलते हैं, हाइपर कॉन्जुगेशन, बेकर-नाथन इफेक्ट, नो बॉन्ड रेजोनेंस, डीलोकलाइजेशन ऑफ सिग्मा बॉन्ड, और क्या बताऊं भाई, पढ़ लेना अगर नहीं पढ़ा है तो। ठीक,
अब देखो इस वाला ये जो कार्बन है इसके पास एक एल्काइल ग्रुप है, तो मतलब देयर आर थ्री वेज, तीन हाइड्रोजन इससे जुड़े हैं, देयर आर थ्री वेज टू स्टेबलाइज दिस कंपाउंड, दिस एल्कीन। बट यहां पे देखिए तीन वेज यहां पे हैं, तीन वेज यहां पे, हाउ मेनी वेज आर देयर, टोटल 6 वेज। तो अब बताओ विच एल्कीन विल बी मोर स्टेबल, दिस वन और दिस वन, ऑब्वियसली दिस वन। ये कैसा है, ये मोर स्टेबल है। मोर स्टेबल होने की वजह क्या है, और होने की वजह है हाइपर कॉन्जुगेशन। हाइपर कॉन्जुगेशन होने की वजह से जितने ज्यादा हाइड्रोजन एटम, जितने ज्यादा एल्काइल ग्रुप वहां पे होंगे, उतने ज्यादा नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स होंगे और उतनी ही ज्यादा स्टेबिलिटी होगी। ठीक, ये समझ में आया, बोलो आया ना, वेरी गुड। अब थोड़ा सा समझिए मैं आपको क्या बताने जा रहा हूं, एक बहुत बड़ी चीज, बहुत बड़ी मिस नहीं होनी चाहिए। देखो वो क्या है, एक कंपाउंड लेता हूं मैं CH3 CH2 CHBr and CH3। the name of this compound is 2-bromo ब्यूटेन। कौन सा कंपाउंड है, 2-bromo ब्यूटेन। अगर हम इसकी रिएक्शन करा दें, एलिमिनेशन रिएक्शन किसकी प्रेजेंस में, इन प्रेजेंस ऑफ अल्कोहलिक पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। राइट डाउन द मेजर प्रोडक्ट हियर। मेजर प्रोडक्ट की बात कर रहा हूं, इसका मतलब मोर देन वन प्रोडक्ट इज पॉसिबल। क्यों, क्योंकि देखो इस ये जो अल्फा कार्बन है, ये जो हेलो एल्केन है, जिस कार्बन से हेलोजन जुड़ा हुआ है, इसके पास दो बीटा हाइड्रोजन है इस बार। तो अगर दो बीटा हाइड्रोजन है तो एलिमिनेशन ऑफ हाइड्रोजन कैन टेक प्लेस फ्रॉम बोथ द कार्बन एटम्स। दोनों हाइड्रोजन जो है, सॉरी दोनों जगह से हाइड्रोजन जा सकता है। तो अगर दोनों जगह से हाइड्रोजन जा सकता है तो इसका मतलब हियर टू प्रोडक्ट्स पॉसिबल। और टू प्रोडक्ट कौन से होंगे, अगर फर्स्ट वाले बीटा से बात करें तो ये बनेगा CH3CH डबल बॉन्ड CH एंड CH3। द नेम ऑफ दिस कंपाउंड इज ब्यूट2ईन। और अगर यहां से हाइड्रोजन जाता है, यहां से Br जाता है, तो बनेगा ब्यूट1ईन CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2। दिस वन इज ब्यूट2ईन। ठीक, इसको एक बार फिर से समझा दें कैसे। देखो ये समझा रहा हूं कि ये ब्यूट2ईन और ब्यूट1ईन मैंने कैसे लिख दिया। यहां पे भी हाइड्रोजन है और इसके पास भी, क्योंकि ये जो हेलो एल्केन है इसके पास दो बीटा हाइड्रोजन है। ठीक, पहले जो है Br माइनस की फॉर्म में बाहर जाएगा, तो ये कुछ इस तरह से कार्ब पैटर्न बन रहा होगा। देखो CH इस पे आ गया अल्फा कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज, और ये हो गया CH2 एंड H। ठीक, Br जो है Br माइनस की फॉर्म में बाहर निकल गया। गेटिंग दिस मच और नॉट गेटिंग। अब देखो क्या होगा, इस कार्बन के पास में दो बीटा कार्बन है और दोनों के पास हाइड्रोजन है, मतलब बीटा हाइड्रोजन प्रेजेंट है। तो अगर हाइड्रोजन यहां से H+ की फॉर्म में जाए तो बॉन्ड ये शिफ्ट हो जाएगा, और इसकी वजह से जो प्रोडक्ट बनेगा वो बनेगा आपका ब्यूट2ईन। ठीक, अगर ये नहीं जाता तो ये जाता, जब ये जाएगा तो ये बॉन्ड शिफ्ट होगा, ये वाला खत्म हो जाएगा। या ऐसे ही बना दो कि ये A है और ये B है, तो A से ये प्रोडक्ट मिलेगा और B से क्या मिल जाएगा, ब्यूट1ईन। ठीक, अब हम आपसे कह रहे हैं कि आउट ऑफ ब्यूट1ईन एंड ब्यूट2ईन विच प्रोडक्ट इज द मेजर प्रोडक्ट, कौन सा मेजर है, तो क्या बताओगे। तो यहां पे एक रूल आ जाता है और इस रूल को हम बोलते हैं सेजेफ रूल। कौन सा रूल, सेजेफ रूल। और ये सेजेफ रूल क्या होता है, सेजेफ कहते हैं कि वो एल्कीन मेजर होगी जिसमें जो डबली बॉन्डेड कार्बन है, जो डबली बॉन्डेड कार्बन है वो मोर एल्काइलेटेड होंगे,
मतलब वो एल्कीन जिसके पास नंबर ऑफ हाइड्रोजन कम होंगे, जिसके पास डबली बॉन्डेड कार्बन के पास नंबर ऑफ हाइड्रोजन कम होंगे, दैट विल बी द मेजर एल्कीन। ठीक, तो अकॉर्डिंग टू सेजफ दैट एल्कीन will be the major alkene which have more alkylated sp2 hybrid कार्बन एटम। sp2 हाइब्रिड इसलिए लगा दिया क्योंकि डबल बॉन्ड की बात कर रहा था। तो यहां पे देखो ये कार्बन sp2 हाइब्रिड है, ये कार्बन sp2 हाइब्रिड है। ठीक, इसके एल्काइलेशन कितना है, इसके पास 2 एल्काइल ग्रुप प्रेजेंट है, बट यहां पे देखें तो सिर्फ एक एल्काइल ग्रुप प्रेजेंट है। तो विच वन इज मोर एल्काइलेटेड, ब्यूटूइन इज मोर एल्काइलेटेड, सो इट विल बी द मेजर प्रोडक्ट। ठीक, अब हमारे शब्दों में सुनो, ये तो बुकिश लैंग्वेज थी, अब हमारे शब्दों में सुनिए कि विच वन विल बी द मेजर प्रोडक्ट। एलिमिनेशन ऑफ हाइड्रोजन टेक्स प्लेस फ्रॉम दैट कार्बन विच इज मोर एल्काइलेटेड। देखो ये Br है, ये अल्फा कार्बन है। अगर इस बीटा और इस बीटा हाइड्रोजन की बात करें, बीटा कार्बन की बात करें, तो ये जो बीटा कार्बन है, ये बीटा कार्बन के पास में 2 हाइड्रोजन थे और इस वाले बीटा कार्बन के पास में 3 हाइड्रोजन थे। तो जिसके पास हाइड्रोजन कम होंगे, इसका मतलब वो उसके पास एल्काइल ग्रुप ज्यादा है। ये जो पहला बीटा कार्बन है, इट इज डायरेक्टली बॉन्डेड टू 2 कार्बन एटम्स एंड दिस वन इज डायरेक्टली बॉन्डेड टू 1 कार्बन एटम ओनली। ठीक, तो हाइड्रोजन कहां से जाना चाहिए, दैट कार्बन विच इज मोर एल्काइलेटेड। ठीक, और वही क्या बनाएगा, मेजर प्रोडक्ट बनाएगा। कार्बन विच इज मोर एल्काइलेटेड विल फॉर्म द मेजर प्रोडक्ट, या एलिमिनेशन टेक्स प्लेस फ्रॉम दैट कार्बन एटम विच इज मोर एल्काइलेटेड। मैं फिर लिखता हूं, ये हमारी डेफिनेशन है। Elimination takes place from that carbon which is more alkylated। ठीक, यही आपका सेजफ रूल है, समझ पा रहे हैं। अब देखो एक और एग्जांपल लेते हैं हम। वो एक एग्जांपल क्या है कि आपने या मैंने कंपाउंड लिया CH3 CH Br CH2 एंड CH3। ठीक है, और इसकी जब रिएक्शन कराओगे एल्कोहलिक पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ में, तो मैंने क्या बताया था, अभी 2 प्रोडक्ट बनेंगे, एक ब्यूट 1 इन, दूसरा ब्यूट 2 इन। एक बनेगा ब्यूट 2 इन और दूसरा क्या बनेगा, ब्यूट 1 इन। ठीक, तो ब्यूट 2 इन वाज द मेजर प्रोडक्ट अकॉर्डिंग टू सेजफ रूल एंड ब्यूट 1 इन विल बी द माइनर प्रोडक्ट। अब देखो ये मेजर जो है, जो बना हुआ है, इसके पास में कौन सी आइसोमरिज्म शो करने की पावर है, सिस ट्रांस आइसोमरिज्म ये शो कर सकता है। मतलब इसके भी 2 आइसोमर्स हैं। ये जो ब्यूट 2 इन बना, इसके कितने आइसोमर्स बन सकते हैं, 2। देखो किस तरह से, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, एक तरफ हाइड्रोजन दूसरा हाइड्रोजन, एक तरफ CH3 है और एक तरफ भी CH3 है। ठीक, ये कौन सा आइसोमर हो गया, इसको हम बोलते हैं सिस आइसोमर। अगर सेम टाइप के ग्रुप सेम तरफ होते हैं तो सिस आइसोमर। दूसरा क्या हो सकता है, ट्रांस आइसोमर। ट्रांस कुछ इस तरह से बनेगा, जो सेम टाइप के ग्रुप हैं वो अपोजिट चले जाएं। देखो CH3 एक दूसरे के अपोजिट है, H एक दूसरे के अपोजिट है, तो ये कौन सा हो जाएगा, ट्रांस आइसोमर। अब फिर आपसे ये क्वेश्चन बन गया कि आउट ऑफ दिस सिस एंड ट्रांस विच वन इज मोर स्टेबल। तो क्या आपको याद रखना है, ट्रांस आइसोमर इज ऑलवेज मेजर, ट्रांस इज मोर स्टेबल, और जो ज्यादा स्टेबल है वो कैसा होगा,
दैट विल बी द मेजर प्रोडक्ट। ठीक, इसका मतलब हो गया कि ये जो ब्यूटूइन था इसके भी दो आइसोमर्स एग्जिस्ट करते हैं, वन इज सिस आइसोमर, सेकंड वन इज ट्रांस आइसोमर। ट्रांस आइसोमर इज ऑलवेज मोर स्टेबल एंड दैट विल फॉर्म द मेजर प्रोडक्ट। क्यों? क्योंकि ट्रांस में जो सेम टाइप के ग्रुप्स हैं वो अपोजिट डायरेक्शन में है, देयर इज अ मैक्सिमम डिस्टेंस, देयर इज अ लेस रिपल्सिव फोर्स। रिपल्सिव फोर्स कम होगा तो स्टेबिलिटी ज्यादा होगी, जिसकी स्टेबिलिटी ज्यादा होगी वही मेजर होगा। गेटिंग? समझे क्या? ओके। अभी मैंने आपको एल्काइल हैलाइड्स की रिएक्टिविटी का ऑर्डर बताया था, है ना? अब देखो, अगर एल्काइल ग्रुप हम सेम कर दें, इफ एल्काइल ग्रुप इज सेम, सपोज ये आर, आर मैंने एल्काइल ग्रुप मान लिया, ठीक, और ये हो गया Cl, एक है आपका RBr, एक है आपका RF एंड सेकंड वन इज Ri। ठीक है, फोर एल्काइल हैलाइड्स आर देयर वेयर R is identical, that is suppose you have taken C2H5। ठीक, तो हम इनके एग्जाम्पल्स को लिख लेते हैं। एक तरफ हो गया आपका कौन सा C2H5Cl, आपके पास हो गया C2H5Br, आपके पास हो गया C2H5F और आपके पास हो गया C2H5I। फोर एल्काइल हैलाइड्स आर देयर, all are primary, all are having same alkyl group but different halide। ठीक, now tell what will be the reactivity order of these alkyl halides towards elimination। कौन से एल्काइल हैलाइड की रिएक्टिविटी ज्यादा होगी टुवर्ड्स एलिमिनेशन? आइडो, है ना? क्योंकि C2H5I के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, जो बॉन्ड होगा वो वीक होगा, और आयोडीन बिकॉज ऑफ लार्जर साइज एलिमिनेट इजीली, है ना? तो अगर इन सब की बात करें तो सबसे ज्यादा रिएक्टिव कौन सा होगा? आई, फिर C2H5Br, फिर C2H5Cl और सबसे कम कौन सा? C2H5F। This is the reactivity order, decreasing order of reactivity of different alkyl halides if the alkyl groups are same। Getting? समझ में आया? श्योर? सब्सक्राइब करिए फटाफट। नाउ सी, as in substitution reactions were of two type, SN1 and SN2। तो यहां पे भी होगा कौन सा? एलिमिनेशन रिएक्शंस भी कितने टाइप की हैं? एलिमिनेशन रिएक्शंस भी हैं टू टाइप की। कौन कौन सी? एक तो E2 और दूसरा E1। E2 का मतलब है एलिमिनेशन बाई मॉलिक्यूलर, एलिमिनेशन बाई मॉलिक्यूलर, और E1 का मतलब क्या होगा? E1 का होगा एलिमिनेशन यूनिमॉलिक्यूलर। अब देखो, जैसे SN1 और SN2 में हो रहा था, SN2 में क्या होता था? अटैकिंग रीजेंट एंड द लीविंग ग्रुप दोनों एक साथ में जा रहे थे। लीविंग ग्रुप लीव कर रहा था और अटैकिंग रीजन जो है इट वर मूविंग टुवर्ड्स द कार्बन, मतलब ट्रांजिशन स्टेट मिलती थी। तो यहां पे भी क्या होगा? E2 रिएक्शन में एलिमिनेशन बाय मॉलिक्यूलर, एलिमिनेशन बाय मॉलिक्यूलर में सपोज आपके पास में कोई एल्काइल हैलाइड है, ठीक है, और इसकी आपने रिएक्शन कराई एल्कोहलिक KOH की प्रेजेंस में, एलिमिनेट करना है आपको। तो एल्कोहलिक KOH का जो C2H5O बनेगा, C2H5O माइनस, ये स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है। ठीक, तो देखो एक तरफ क्या होगा? X जो है X माइनस की फॉर्म में बाहर जा रहा होगा एंड एट द सेम टाइम C2H5 विल टेकिंग द हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन ले रहा होगा। ठीक, दोनों रिएक्शंस एक साथ में हो रही हैं। तो देखो यहां पे एक स्टेज कुछ इस तरह से बनेगी कि C2H5O माइनस is pointed towards this हाइड्रोजन। इस हाइड्रोजन पे बताते हैं तो थोड़ा रिप्रेजेंटेशन अच्छा हो जाएगा, अटैकिंग एट दिस हाइड्रोजन। ठीक है,
किसी पे भी कर सकते हो, बट थोड़ा सा रिप्रेजेंटेशन वहां पे नहीं बन पाता। तो ये हो गया आपका HCH और ये H, इससे बॉन्ड कौन बना रहा है, C2H5O माइनस। यहां पे एक न्यू बॉन्ड की फॉर्मेशन हो रही होगी, ये बॉन्ड धीरे धीरे वीक हो रहा होगा। ठीक, दूसरा देखो, दूसरी दूसरी चीज कौन सी हो रही है साथ में, ये जो X है ये X माइनस की फॉर्म में बाहर जा रहा होगा। ठीक, कुछ इस तरह की एक स्टेज मिलेगी और इसी को हम क्या बोलते हैं, ट्रांजिशन स्टेट। ठीक, फाइनली क्या होगा, फाइनली C2H5 जो है वो H को लेकर के C2H5OH बना देगा, और ये जो बॉन्ड था यहाँ के बीच में ये शिफ्ट हो गया यहाँ पे। X जो है X माइनस की फॉर्म में बाहर चला गया, लिविंग ग्रुप है ना, और यहाँ पे बचा क्या, यहाँ पे बचा आपका CH2 डबल बॉन्ड CH2, इथीन की फॉर्मेशन हो गई। तो ये कौन सी रिएक्शन है, एलिमिनेशन बाई मॉलिक्यूलर रिएक्शन। ठीक, ट्रांजिशन स्टेट एग्जिस्ट कर रही है। इसका अगर हम रेट लिखें तो क्या होगा, रेट इक्वल्स टू K इंटू, अब ये बाई मॉलिक्यूलर है तो रेट ऑफ रिएक्शन इन दोनों रिएक्टेंट्स की कॉन्सेंट्रेशन पे डिपेंड करेगा, will depend on the concentration of C2H5O minus and ये है आपका CH3 CH2NX। This is the order of, sorry, this is the rate of reaction for elimination by molecular reaction। ठीक है, समझ पाए, श्योर। रिएक्टिविटी का ऑर्डर भी वही होगा जो आपका SN2 में हो रहा था, रिएक्टिविटी का ऑर्डर भी वैसा ही होगा जो रिएक्टिविटी ऑर्डर आपका SN2 में था, वही एलिमिनेशन में भी होगा। नाउ कम टू द एलिमिनेशन यूनिमॉलिक्यूलर इवन रिएक्शन। नाउ कम टू द एलिमिनेशन यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शन या इवन रिएक्शन। इसमें क्या होगा, इसमें सबसे पहले जो लीविंग ग्रुप है वो X माइनस की फॉर्म में बाहर चला जाएगा, फॉर्मिंग टर्शरी कार्बोकेटायन, और उसके बाद जो है किसी हाइड्रोजन से सॉरी, उसके बाद H जो है H प्लस की फॉर्म में बाहर निकलेगा। ठीक, तो आपने कोई भी एल्काइल हैलाइड लिया, हम टर्शरी एल्काइल हैलाइड ले लेते हैं यहाँ पे X। ठीक, तो ये क्या होगा, पहले ये स्लो स्टेप होता है, फर्स्ट स्टेप स्लो स्टेप रिएक्शन, ये 2 स्टेप रिएक्शन होगी, आपको याद होगा जैसे SN1 में हुआ था। तो ये टर्शरी कार्बोकेटायन बन जाएगा, देखो कुछ इस तरह से CH3 प्लस प्लस X माइनस, और उसके बाद क्या होगा, टर्शरी कार्बोकेटायन स्टेबलाइज इटसेल्फ, तो ये जो H है H माइनस की फॉर्म में बाहर गया और ये बॉन्ड इधर शिफ्ट हो गया, H प्लस की फॉर्म में बाहर गया, ये बॉन्ड इधर शिफ्ट हो गया, तो ये बन गया CH2 डबल बॉन्ड C prop 1 इन 2 methyl prop 1 इन की फॉर्मेशन होगी। ये जो स्टेप है वो फास्ट स्टेप है। ठीक, तो E1 और E2 का मतलब उसी तरह से है SN1 एंड SN2, बट वहां पे सब्स्टिट्यूशन था, यहाँ पे एलिमिनेशन है। रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगा, तो रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, आपको पता है रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड्स ऑन स्लो स्टेप रिएक्शन, फास्ट पे डिपेंड नहीं करता, तो ये क्या हो जाएगा, रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड्स ऑन टर्शरी एल्काइल हैलाइड। ठीक है, समझ पाए, और इसीलिए इसको हम क्या बोलते हैं, एलिमिनेशन यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शन। तो समझ में आया आपको एलिमिनेशन रिएक्शंस क्या है, हेलो एल्केन्स में एलिमिनेशन रिएक्शंस कैसे होंगी, एलिमिनेशन रिएक्शंस के टाइप्स क्या होते हैं। ठीक, एक बार हम इसको और आपको रिमाइंड करवाते हैं कि एलिमिनेशन में क्या होगा, लॉस ऑफ सम स्मॉलर मॉलिक्यूल्स एज ए बाई प्रोडक्ट। रिएक्टिविटी ऑर्डर क्या था, पहली चीज तो एल्काइल हैलाइड की जब अल्कोहलिक पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ में रिएक्शन कराते हो तो ये क्या देते थे, एल्कीन्स देते थे। एल्काइल हैलाइड की रिएक्टिविटी का ऑर्डर क्या था, टर्शरी एल्काइल हैलाइड सबसे ज्यादा रिएक्टिव होगा, सेकेंडरी देन प्राइमरी, और अगर इफ एल्काइल हैलाइड इज सेम तो आर आई सबसे ज्यादा रिएक्टिव होगा, देन आर बी आर, देन आर सी एल, देन आर एफ। इफ एल्काइल ग्रुप इज सेम देन, ये जब कब है, जब आर सब में सेम है। ठीक है, ये दो चीजें मैंने बताई आपको।
मैंने आपको बताया E1 रिएक्शन क्या है और E2 क्या है, एलिमिनेशन यूनिमोलिकुलर और एलिमिनेशन बाइमोलिकुलर। मैंने ये भी आपको बताया स्टेबिलिटी ऑर्डर ऑफ एल्कीन, स्टेबिलिटी ऑर्डर ऑफ एल्कीन्स, एल्कीन्स की स्टेबिलिटी का ऑर्डर क्या होगा। तो आपको पता है कि जो सबसे ज्यादा एल्काइलेटेड है वो एल्कीन स्टेबल एल्कीन होगी बिकॉज ऑफ हाइपर कॉन्जुगेशन। ठीक, जैसे हम छोटा सा एग्जांपल ले लेते हैं कि आपने लिया CH2 डबल बॉन्ड CH2 एंड आपने ले रखा है CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, विच वन विल बी मोर स्टेबल। देखो मोर एल्काइलेटेड कौन है, दिस वन, क्योंकि यहाँ पे डबल बॉन्ड है, कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज, उससे CH3 जुड़ा हुआ है। ठीक, ये CH3 हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट देगा, बट यहाँ पे कोई भी अल्काइल ग्रुप प्रेजेंट नहीं है। तो आउट ऑफ दीज टू विच वन इज मोर स्टेबल, दिस वन। ठीक, अगर होता CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 एंड CH3 CH डबल बॉन्ड CH एंड CH3, तो इसमें से में मोर स्टेबल कौन सा होता, दिस वन विल बी मोर स्टेबल बिकॉज दिस वन इज मोर एल्काइलेटेड। ठीक, तो इतनी सारी चीजें मैंने आपको यहाँ पे समझाई। ठीक, मैं होप करता हूं कि आपको समझ में आया होगा, और अगर समझ में आया है, नहीं आया है तो आप कमेंट कर सकते हैं कि कौन सा टॉपिक समझ में नहीं आया। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, लोगों से भी करवाइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।